बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, सेहत के साथ, सुकून के साथ जी रहे होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। आज हम एक अहम नुस्ख़ा जो ऐसी बीमारी के ताल्लुक़ से, जो एक आम सी बीमारी पैदा हो गई है और बहुत से लोग इसमें मुब्तला हैं, बड़ी परेशान कुन बीमारी होती है। बज़ाहिर तो एक मामूली सा लगता है कि बहुत मामूली सी बीमारी है, लेकिन इसके असरात बहुत ज़्यादा हैं और आदमी इससे बड़ा परेशान हो जाता है। और ये बीमारी ऐसी है, गुर्दों को मुतासिर करती है, मसाने को मुतासिर करती है। और जो मजरल बाउल है, यानी पेशाब की जो नाली है जिसके ज़रिए गुर्दों से पेशाब छन कर उज़्व ख़ास के ज़रिए निकलता है, उस नाली को बड़ा मुतासिर करती है। बसा औक़ात में ज़ख़म पैदा कर देती है। और बसा औक़ात ऐसा होता है कि इस बीमारी की वजह से कि आदमी की जान बिल्कुल महसूस होता है कि निकल जाएगी। और उस बीमारी में एक ऐसा परेशान कुन दर्द होता है कि जिसकी वजह से आदमी बड़ा परेशान हो जाता है। उस बीमारी को दूर करने के लिए कुछ अपने मुजर्रब नुस्खे जो हम मामूल रखते हैं अपने मतहब में, या हमारा मुजर्रब ना हो, हमारे किसी दोस्त का, किसी चाहने वाले का, किसी जानने वाले का, या अपने स्टाफ यानी अतिब्बाए बावक़ार में से किसी का मामूल मतब हो या उसका मुजर्रब हो, इस तरह के नुस्खे हम पेश करेंगे। वो बीमारी जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया था, उस बीमारी का नाम है गुर्दे की पथरी। ये एक मसला अलग है, गुर्दे में पथरी क्यों होती है, उसके बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं और मुख्तलिफ़ वजहों से गुर्दे में पथरी पैदा हो जाती है। मुझे तो सिर्फ़ इस पर फिर इंशाअल्लाह कभी बहस करेंगे कि गुर्दे की पथरी बनती क्यों है। दो वजह आम तौर से इसमें होती है। जिन लोगों का हज़म सही नहीं होता, हाजमा ख़राब होता है, ग़िज़ा मैदे में जाकर अच्छी तरह से हज़म नहीं होती है, उन लोगों को इसमें ज़्यादा मुब्तला होना पड़ता है। और दूसरे वो अहबाब जो पेशाब को बहुत देर तक रोक के रखते हैं। और भी बहुत से इसके असबाब होंगे और इंशाअल्लाह कभी मौका लगेगा तफसीली गुफ्तगू करेंगे हम। यहाँ आम तौर से जो वजह देखी गई है, उन लोगों के अंदर ये बीमारी पैदा होती है गुर्दों में पथरी बनने की, कि जिनका हज़म सही नहीं होता, हज़म ख़राब होता है। जो वो ग़िज़ा खाते हैं वो मैदे में अच्छी तरह हज़म नहीं होती। जब मैदे में हज़म नहीं होती तो उसका कैलोस अच्छी तरह तैयार नहीं होता। और जब कैलोस अच्छी तरह तैयार नहीं होगा तो वो जिगर की तरफ जो पहुँचती है तो वो अच्छी तरह कैलोस जिगर की तरफ नहीं पहुँचता है, जिसकी वजह से ये दिक्कत पैदा होती है। या बाद ऐसे अहबाब होते हैं कि जो अहबाब पेशाब का तकाज़ा होने के बाद भी बहुत देर तक रोक के रखते हैं। पेशाब का प्रेशर है और पेशाब का तकाज़ा है, बदन उनका बता रहा है कि आपको पेशाब कर लेना चाहिए, वाशरूम जाना चाहिए आपको, लेकिन वो फिर भी रोके रखते हैं। किसी वजह से, वजह कुछ भी हो सकती है, बस औक़ात रोकना मजबूरी बन जाती है, लेकिन कोई भी वजह हो, पेशाब के रुकने की वजह से जब पेशाब गुर्दों में इकट्ठा हो जाता है और वो खारिज नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से जो गुर्दों के आप नशे व फराज होते हैं गुर्दों में छोटे छोटे से, वहाँ जो मैल कुचैल हमने ग़िज़ा के ज़रिए पहुँचाया है, जो पेशाब के ज़रिए बाहर निकलना था, जब पेशाब का प्रेशर है तो उसकी वजह से पेशाब वहाँ रुका रहता है। उसकी वजह से जो कुछ उसमें अज्ज़ा होते हैं पेशाब में, तो वो जो नशे व फराज होता है, ऊपर नीचे ज़रा सा खुरदुरापन सा होता है गुर्दों में, उसके अंदर इकट्ठा होने लगता है। इसको मिसाल से आप यूँ समझे कि जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई बर्तन लें और उसमें एक नीचे सुराख कर दें। वो पानी चाहे गंदा ही क्यों ना हो, उसमें थोड़ी बहुत गंदगी हो, मैल कुचैल हो, अगर वो सुराख में पानी निकलता रहेगा तो गंदा पानी भी साथ में निकलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि गंदा पानी रुक जाए, ऐसा कम होता है। लेकिन अगर आपने पानी भर दिया और पानी के अंदर गंदगी है और आपने जो सुराख किया था उस बर्तन में, वो सुराख आपने बंद कर दिया है, तो जो गंदगी है वो नीचे तह में बैठ जाएगी, बर्तन के नीचे हिस्से में बैठ जाएगी, बर्तन के पैदे में बैठ जाएगी। जब वो नीचे हिस्से में बैठेगी तो वो एक ज़ाहिर बात है इकट्ठी होगी, जमा होगी। और फिर आप बाद में उसका सुराख करें तो अच्छी तरह से जो गंदगी पानी में मिली हुई थी और वो नीचे बैठ चुकी है, तो वो अच्छी तरह साफ़ नहीं होगी और वो उसमें रुक जाएगी। बिल्कुल इसी तरह का मसला आप समझे कि गुर्दा गोया के एक उसमें पेशाब इकट्ठा है
और जो उसका सुराख था जिसके ज़रिए पेशाब बाहर आता है वो आपने बंद कर रखा है पेशाब रोक लेने की वजह से। तो जो पेशाब के अंदर अज्ज़ा होते हैं, जो गंदगी होती है थोड़ी बहुत, वो अज्ज़ा गुर्दों की तहों में बैठ जाते हैं, गुर्दे के ऊपर चिपक जाते हैं, और फिर वो या पेशाब करते हैं तो थोड़े बहुत अज्ज़ा गुर्दों में रह जाते हैं, जिसकी वजह से आमतौर से पथरी की शिकायत हो जाती है। और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो नुस्खा बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अगर नुस्खा इस्तेमाल करना चाहते हैं या आपको इस तरह की शिकायत है गुर्दों में पथरी की, या जिन अहबाब को नहीं है उनसे गुजारिश करूँगा कि अभी से उसकी एहतियात करें। अपने मैदे को बहुत अच्छी तरह रखें, मैदे की इस्लाह करते रहें, मैदे को ताकत देते रहें, और हज़म को आप मुकम्मल सही रखें। हज़म आपका मुतदल होना चाहिए, हज़म आपका सही होना चाहिए, हाजमा ख़राब नहीं होना चाहिए। ग़िज़ा आप जो खा रहे हैं वो ग़िज़ा अच्छी तरह से हज़म होनी चाहिए। और दूसरा काम, पेशाब को क़तन न रोके। अगर और भी कोई आपको बड़ा तकाज़ा है तो कोशिश करें कि उस तकाज़े को मौखर करें, बाद में करें, और सबसे पहले आप पेशाब के तकाज़े को पूरा करें, पहले पेशाब करें। तो ये शिकायत आपकी होने से बच सकती है, और जिन अहबाब को हो रही है उन अहबाब की शिकायत ख़त्म हो सकती है। एक नुस्खा मैं पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, नुस्खा नोट फरमा लें। बाज़ अहबाब अगर इस्तेमाल करना चाहते हों तो आप लिख लें, नोट फरमा लें। पत्थर फोड़ी 60 ग्राम, जवाखार देसी 15 ग्राम, रेवन चीनी 15 ग्राम, शोरा कलमी 10 ग्राम, कुल्थी 15 ग्राम, नमक तुर्ब मूली का नमक 10 ग्राम। एक बार और सुन लें, पत्थर फोड़ी 60 ग्राम, जवाखार देसी 15 ग्राम, रेवन चीनी 15 ग्राम, शोरा कलमी 10 ग्राम, कुल्थी 15 ग्राम और मूली का नमक 10 ग्राम। ये अज्ज़ा हैं, आप इनको किसी पंसारी की दुकान से ख़रीद लें, और ख़रीदने के बाद आप इन तमाम अज्ज़ा का सफ़ूफ़ तैयार कर लें, और इनको बारीक कूट कर पीस लें, सफ़ूफ़ तैयार कर लें। और इनमें से तकरीबन 5 ग्राम, एक मीडियम चम्मच या आधा चम्मच के आसपास सुबह शाम आप पानी से इस्तेमाल करें। और बेहतर यह है कि जिस पानी से आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पानी में आप शरबत बजूरी 3 चम्मच या 4 चम्मच डाल लें। और अगर शरबत बजूरी आप नहीं डाल रहे हैं तो फिर शरबत आलू बालू, दोनों में से एक शरबत ज़रूर होना चाहिए। शरबत बजूरी या शरबत आलू बालू का आप इस्तेमाल करें, और उस शरबत वाले पानी से आप सुबह के वक्त खाली पेट और शाम में खाली पेट आधा मीडियम चम्मच या 5 ग्राम के आसपास आप इस सफ़ूफ़ को, इस दवा को, इस चूर्ण को और पाउडर को इस्तेमाल करें। तो ये पत्थरी को निकालने में जो आपके गुर्दे के अंदर पैदा हो गई है उसको तोड़ कर और पेशाब की राह खारिज कर देता है, उसको रेत बनाकर। इसमें कुछ चीज़ें और आपके जहन में रहनी चाहिए, आप उन पर भी अमल करें। आप जब ये नुस्खा इस्तेमाल करें तो उस वक्त, उस मौके पर आप पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। पथरी को निकालने में पानी की ज़ाती कसरत बड़ी मौसर होती है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो पेशाब बार बार नहीं आएगा, और जब आपका पेशाब का तकाज़ा बार बार नहीं होगा तो जो गंदगी या पथरी की शक्ल में जो कुछ मैल कुचैल गुर्दों में जमा है वो अच्छी तरह साफ़ नहीं हो पाएगा। इसलिए पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें। पानी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा करें, ताकि पेशाब बार बार आए। जब पेशाब बार बार आएगा तो इंशाअल्लाह उस पेशाब के साथ साथ में जो पथरी आपके अंदर पैदा हो गई है वो घिसते घिसते और टूट कर इंशाअल्लाह पेशाब की राह से खारिज हो जाएगी, और मुकम्मल तौर से आपको शिफा हासिल हो जाएगी। दवा जब आप इस्तेमाल कर रहे हों तो आप तली हुई चीज़ों का परहेज़ रखें, हर तली हुई चीज़ का परहेज़ रखें, खट्टी चीज़ों का परहेज़ करें, सादे चावल सफ़ेद वाले खुश्का उसका परहेज़ करें, उड़द की दाल का आप इस्तेमाल ना करें। पानी ज़्यादा पिए, शरबत का इस्तेमाल करें, जूस का इस्तेमाल करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें, और खाना बिल्कुल मुतदिल खाएं। खाना जूद हज़म होना चाहिए, सख्त ना हो। खाना ऐसा होना चाहिए जो बहुत जल्दी से हज़म होने वाला हो। अगर खाना आप ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि जो देर में हज़म हो रहा है तो वो भी आपकी परेशानी का बाइस बन सकता है। आप अगर इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जो पथरी की वजह से आपको परेशानी हो रही है वो परेशानी इंशाअल्लाह आपकी बड़ी आसानी से दूर हो सकती है। अल्लाह आपको शिफा दे, सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आप सुकून के साथ और मज़े में जीते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।